2.5 साल बाद केस सुप्रीम कोर्ट में लगा। चीफ जस्टिस खुद परेशान थे कि 2.5 साल केस लगा क्यों नहीं। उन्होंने बहरिया टाउन के वकील से पूछा कि आपको इतराज़ है कि 2.5 साल केस नहीं लगा आपका। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। 9 नवंबर तक समाअत मुलतवी हो गई। जो 190 मिलियन पाउंड आए हैं और जुर्माने में जमा हो गए हैं उस पर भी सवाल हुआ है और वो मुआहदा भी मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये और अगर 2 किस्तें भी नहीं 1.5 साल से 2022 से जमा कराई गई उस पर भी बात होनी है। लेकिन ये कौम के 460 अरब रुपए हैं, ये पहुँचे या नहीं पहुँचे। एक अहम केस पाकिस्तान में 2.5 साल नहीं लग सका, क्यों नहीं लग सका ये भी हमारे निज़ाम अदल पर सवाल है। वैसे तो यहाँ रातों रात पिटिशन लग जाती थी। अंबर, आपको क्या लगता है? आप कराची से हैं, आप 2.5 साल केस मुकर्रर नहीं हुआ, 2 चीफ जस्टिस थे इस दौरान, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि ये केस लगाया जाए। ठीक मुनासिब समझा मेरे ख्याल में, उन्होंने इतना अहम केस था ही नहीं। बात अहमियत केस की अहमियत की नहीं होती, मुजम्मिल जो शख्सियत है उसकी अहमियत की होती है। अच्छा। और मैं थोड़ा सा अपना तजर्बा बता सकती हूँ। बहरिया टाउन कराची, उस पर बहुत सारे जिनका हक़ था ज़मीन पर, वो हक़ उनसे छीना गया था। और जो बहुत दहाइयों से सदियों से जिन लोगों की ज़मीनें बहरिया टाउन कराची की थी, वो बार बार एहतजाज करते रहे, कोर्ट्स भी जाते गए, सोशल मीडिया भी अपने प्रोटेस्ट किए। मैंने उनसे बातचीत की है क्योंकि मैं कराची में वहाँ कवर करने भी गई हुई हूँ। और उनको यही एक फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, हमारी ज़मीन है, हमें उसका सही मुआवजा नहीं अदा किया गया, ज़बरदस्ती हमसे लिया गया। यहाँ तक मैं कहूँगी कि जब ज़रूरत पड़ती थी उस ज़मीन को छीनने की तो गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल की जाती थी, लॉ इन्फोर्समेंट इस्तेमाल की जाती थी ताकि उनको अपना हक़ अपनी ज़मीन से निकाला जाए। और ये कई सालों तक चलता रहा है, लेकिन किसी के सर पे जूं नहीं रेंगी। तो यही तो हाल है। अब ये गरीबों की तो शायद बात नहीं सुनी, लेकिन अब ये जो मामला है जो 190 मिलियन पाउंड का है, इस पे भी मैं आपको किस्सा सुना देती हूँ कि जब ये डील हुई थी और काबीना में अप्रूव कर दिया था इसका, यूके में इसका अप्रूव कर दिया था, तो उस वक्त मैं एक टीवी प्रोग्राम करती थी और मैं वाज़े तौर पर कहती हूँ हमें ख़ास हिदायत दी गई थी कि इस पर नहीं बात करनी। तो इसीलिए मैं तो हैरान नहीं हूँ कि 2.5 साल लग गए, क्योंकि अब ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात पलट गए हैं। जो शख्स जो अहमियत जिसकी थी, शायद उसकी अहमियत वो नहीं रही जो 1-2 साल पहले थी। अच्छा देखें, आप इस आमिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे बहरिया टाउन के हक में, दफा में? नहीं जी, मैं किसी के हक और दफा की बात नहीं मैं करूंगा। देखें, ये सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब सारे मामला तय हो रहे थे ना, चाहे वो 460 अरब रुपए का मामला था, चाहे वो ये मसला था कि अगर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन ली है सिंध गवर्नमेंट से और फिर इसको एक प्राइवेट डेवलपर के हाथों दे दी है, ये कैसे हो गया और किन कवायद कवानीन के तहत ये हो गया। या फिर ये मसला है कि अगर एक अनडिक्लेयर्ड वेल्थ के 190 मिलियन पाउंड जो है वो एक मुल्क से रिपैट्रिएट होते हैं, पाकिस्तान वापस आते हैं, तो क्या उनको बतौर जुर्माना अदा करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसे माहौल में हो रहा था जब अदालती कार्रवाइयों पे और जो जज वहां पर बैठे हुए थे उनकी जो सोच थी उसके बारे में बिल्कुल शफाफियत नहीं पाई जाती थी। और अब ये मामला 2-2.5 साल बाद निकला तो इसलिए दोबारा उठा, तो इसलिए है दोबारा क्योंकि हमारी नई चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायज ईसा साहब, वो पहले दिन से वो इस बात के ऊपर उनका इसरार है कि ये जो इतने अरसे से पेंडिंग मामलात हैं इनको निकालें, खत्म करें, अदालतों का बोझ कम करें और ये अरसे दराज तक जो मुकदमे ना सुनने की रिवायत है इसको खत्म करें। लेकिन अब जब ये निकला है ना तो फिर ये सारे सवाल उठेंगे और बहुत सी वो बातें जिनका कुछ में अंबर ने भी जिक्र किया है और जो कि आवाम को समझ में नहीं आ रही थी कि 40,000 करोड़ रुपए, 460 अरब रुपए, 40,000 करोड़ रुपए होते हैं, मामूली रकम नहीं है ये। तो ये वो कहाँ से आनी थी, किसको जानी थी, उसके साथ क्या होना था, ये मुआहदे की नौयत क्या थी जो ये हो गया था, क्यों ऐसी अंडरटेकिंग देनी पड़ी बहरिया टाउन को। तो अब ये कम अज कम
इनके बारे में थोड़ी सी हमें मजीद मालूमात मिलेंगी। देखिए आमिर साहब, 2 ही सवाल हैं मेरे ज़हन में। क्या वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो सकते थे? आज उसका सवाल हुआ, अगर नहीं हो सकते थे तो क्या वो वापस पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में जमा हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला देगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं ये जुर्माने में एडजस्ट नहीं हो सकते, आप ये वापस कौमी ख़जाने में जमा करा दें? क्या जो फ़ैसले में मौजूद है कि अगर अक़सात बर वक्त नहीं दी गई तो नैब का रेफरेंस दायर होगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस दायर करने का कह देगा? 8 नवंबर डेट डाल दी है चीफ जस्टिस ने। लोग तो 2 ही बातों में इंटरेस्टेड हैं। एक, क्या वो पैसे वापस कौमी ख़जाने में आ जाएंगे? दूसरा, अगर अक़सात नहीं आई तो फिर क्या होगा? आज वैसे चीफ जस्टिस साहब उनसे पूछते रहे हैं कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं, नजर षानी चाहते हैं, तो बहरिया टाउन का 2.5 साल बाद का भी बात हुई थी। अमल दरामद बेंच की भी बात हुई। उन्होंने कहा उसकी भी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो उन्होंने खास बेंच बनाई थी ना मियां नवाज शरीफ के लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह अबवाब हैं, और जिसमें मॉनिटरिंग जज, अमल दरामद बेंच, ये जो निकाले गए थे तरीक़ाकार, इनका निज़ाम इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं था। ये नाइंसाफ़ी के लिए राहें हमवार की गई थीं। आज सबको ये बात समझ आ रही है। क्यों आमिर साहब? मतलब मुझे जिस चीज़ की थोड़ी सी एक्साइटमेंट है ना इस सारे मामले के बारे में, वो हमारा जो प्रॉपर्टी का कारोबार है ना इस मुल्क का, वो उसकी बड़ी गहरी जड़ें हैं हमारी सियासत के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि ये तो बैरियर टाउन वाला मामला जो है, ये तो एक किंग मेकर का रोल है। बैरियर टाउन का जो ओनर है ना, अगर उसका सियासी रोल अगर आप देखें, अक्सर हमने देखा कि वो नेगोशिएटर का भी रोल अदा कर रहे हैं, वो राब्तों का भी रोल अदा कर रहे हैं सियासतदानों के बीच के अंदर। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हमारे पे ये जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं और प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, वो हमारी सियासत का बराह रास्त हिस्सा भी हैं। उनमें से कई जो हैं वो पार्लियामेंट में भी हैं, सूबाई हुकूमतों में भी रह चुके हैं, वफाकी हुकूमतों में भी रह चुके हैं। तो क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं, अब ये मेरा सवाल है मेरे जहन में, इसका जवाब तो मेरे पास कोई नहीं है, क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये खरबों का कारोबार किस तरह से पाकिस्तानी सियासत के साथ जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह तासीर करता है? अच्छे असरात होते हैं उसके, बुरे असरात होते हैं? क्या हमें उनका भी कोई जवाब मिलेगा इस मुकदमे की दोबारा शुरू होने से? क्योंकि ये मुकदमा जब दोबारा खोला गया है, जबकि मुआहदा भी मंगवाया गया है, उनसे तफसीलात भी मंगवाई गई हैं, मजीद डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी तफसीलात मंगवाई गई हैं, तो ये इसकी एक कड़ी उनको खोलनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर तो नियत मीठी पार्टी होती तो फिर तो भी 2.5 साल से नहीं लगा हुआ ना, आज भी मैं शुरू करते। अगर वो शुरू हुआ है तो इसकी गहराई में भी जाना पड़ेगा अदालत को, और फिर ये सारी कड़ियां एक एक करके खोलनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें पॉलिटिकल इंसाइट भी बहुत मिलेंगी इससे। अंबर, ये कारोबारी सवाल हैं कार्टल्स के, ये वो मुझे तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आते। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, आप इन लोगों को ज़्यादा बेहतर जानती हैं, और आप ही इनको मैं खुद तनख्वाहदार नौकरी पेशा, मुझे क्या कारोबार के बारे में पता। लेकिन आप इन बड़े-बड़े लोगों को बेहतर जानती हैं। लेकिन मुज़म्मिल, देखिए हमें भी मालूम है, ये डॉक्यूमेंटेड भी है, जो कारोबार का ताल्लुक़ है सियासत से, और ये सिर्फ सियासी यानी कि सियासतदान से नहीं, हर जो हमारी रियासत के बहुत सारे इदारे हैं उनके साथ भी जो ताल्लुकात हैं वो हमें सियासत में उसकी झलक भी नज़र आती है। उनको रियायत भी मिलती है, उनको सब्सिडी भी मिलती है, टैक्स में सब्सिडी, हर तरीके के सहूलियात फराहम की जाती है रियासत की तरफ से। और जो ये एक मिसाल है और ये एक केस है, उसका एक हिस्सा है। क्योंकि ये देखें, ये सिर्फ वो बात नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं वो वापस कौमी ख़जाने में आए ना आएँ। मेरे ख़्याल में कि एक ये बहुत बड़ी मिसाल है कि एक ऐसा शख्स है जो कारोबार करता रहा हो और किस तरीके से उसने अपने हमारे जो पाकिस्तानी निज़ाम की हर जड़ों में अपना इन्फ्लुएंस किस तरह से इस्तेमाल किया, वो किया। अब ऐसे ही होता है कि एक ही केस में पकड़ा जा सकता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि वो अकेले हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। मगर इस केस से एक और मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब और उनका भी जो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस है उससे भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए शायद ये नज़र आ रहा है कि इन पे भी हाथ डाले जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि
اٹس اے گڈ ایگزامپل بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم دیکھیں گے کہ کاروباری اشخاص جو انفلوئنس ویلڈ کرتے ہیں پالیسی پر سیاست پر وہ اس سے اچانک سے ختم ہو جائے گا. یہ اس کے یہ طویل میرا خیال میں ایک پروسیس ہوتا ہے.